चलिए पहले क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। हम पेज नंबर बोलते जा रहे हैं आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग मार्क करते जाइए पहले चैप्टर का क्वेश्चन। वंदना नीलकमल पब्लिकेशन से बोल रहे हैं, है ना? किसी के पास नहीं है तो बस वो फोटो मंगा लीजिएगा। हाँ मेरे पास भी नया ही एडिशन है। पेज नंबर 32 पे एग्जाम्पल 11, 32 पे एग्जाम्पल 11 32 पे एग्जाम्पल 11, हाँ P&Q वाला। पेज नंबर 46 पे एग्जाम्पल 2, 46 पे एग्जाम्पल 2। बस नेक्स्ट चैप्टर की हेडलाइन डालिए। मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन। लिखिए इसमें, देखिए मोशन इन 3 डायमेंशन कोई नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना, वो 2D में था। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितने डायमेंशन में, 3D में है। ठीक है, तो 3D में हर एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है। जैसे पोलर आपने पढ़ा था r थीटा, 3D में r थीटा फाई हो जाता है, क्योंकि 3 एक्सिस लेते हैं। 3 एक्सिस के अलॉन्ग जो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने लेंगे, 3। तो पहली हेडलाइन डालिए इसमें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। पहली हेडलाइन है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट को 3D में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट डायग्राम पहले समझ लिया जाए इसका। देखिए 3 डायमेंशन में स्टडी आप करेंगे, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, x, y और z एक्सिस। देखिएगा कोई कर्व है, ये रहा कर्व का कोई पॉइंट P। अगर 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट r थीटा फाई के फॉर्म में लिखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि r थीटा फाई होते क्या क्या है। उसके लिए ओरिजिन को इससे मैच कर दीजिए। ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आपकी r कहलाती है, ये एंगल थीटा कहलाता है। और अगर इस पॉइंट से इसके नीचे वाले प्लेन में कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे कट करता है उसको इससे मिला दिया जाए तो ये आपका फाई कहलाता है, r थीटा फाई। फिर देखिए इसको अगर यहाँ पे मैच कर दिया जाए, ये तो ये हमेशा इसके पैरेलल मिलता है। ये ज्योमेट्री है 3D की, ये हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था, आपको दिखता है ये कई पॉइंट पे नहीं है, इससे इस पे डालते हैं परपेंडिकुलर तो एक ही पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, वही पॉइंट क्या है, एंड जो कि 3D है, आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर एक प्लेन है। ठीक है, फिर देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है और ये जो कंपोनेंट होता है ये r साइन थीटा होता है। क्या होता है, r साइन थीटा। ड्यू टू x एक्सिस ये पूरा आपका x होता है। यहाँ से अगर आप इसको मैच करते हैं ये, तो ये इसके बराबर होता है।
ये भी x कहलाता है। x एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? x। y एक्सिस के पैरेलल या जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? y। और z एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड z। इतने में कोई दिक्कत? ये रो होता है हमेशा, इस कारण से इसका कोऑर्डिनेट रो कॉमा फाई होता है। किस प्लेन में? एक्स ओ वाई प्लेन में। चूंकि एक्स ओ वाई प्लेन 2 डायमेंशन में है इसलिए इसका कोऑर्डिनेट भी 2 डायमेंशन में होता है। ये 90 एक्स रो हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, थीटा आर फाई हो गया। यहाँ से अगर इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको ए कहते हैं। ये इसके पैरेलल होता है, चूंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या कंपोनेंट रखेगा? वाई। ठीक है, फिर देखिए ये वाली वैल्यू, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, ये 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, तो ये r साइन थीटा और ये क्या होगा? r cos थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस और इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। ठीक है, उतारिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, बाद में उतारिएगा। लिखिए, हाँ, फाई का कंपोनेंट मतलब इस प्लेन में हमको चाहिए ही नहीं। इस प्लेन में ये देखिए, नहीं, P का रेडियस वेक्टर R, रेडियस वेक्टर का या रेडियस वेक्टर Z एक्सिस से जो एंगल बनाता है थीटा, रेडियस वेक्टर का परपेंडिकुलर एक्स ओ वाई प्लेन से जो एंगल बनाता है फाई। ये तीनों लिखवाएंगे अभी हम। ठीक है, लिखिए, इफ वी कंसीडर अ पार्टिकल, if we consider a particle कैपिटल P ब्रैकेट में x, y, z, कैपिटल P ब्रैकेट में x, y, z इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, then r, theta, phi, then r, theta, phi कोऑर्डिनेट है, सबको ब्रैकेट में लिखिएगा। r, theta, phi is its position in spherical polar coordinate, is its position in spherical polar coordinate, is its position in spherical polar coordinate। नीचे से लिखिए वेयर स्मॉल r इज इक्वल टू, सब अलग अलग लिखवा रहे हैं, वेयर स्मॉल r इज इक्वल टू, क्या है स्मॉल r? पार्टिकल P की कहाँ से दूरी? ओरिजिन कार्टेशियन में कहते हैं, पोलर में पोल कहते हैं। पोजीशन P की पोल से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल r। नीचे से लिखिए वेयर r इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल P, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल P फ्रॉम पोल O, फ्रॉम पोल O, थीटा इज इक्वल टू, थीटा देख लीजिए, OP OZ एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो क्या है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू एन एंगल ऑब्टेन्ड बाय
an angle obtained by line OP with z-axis. An angle obtained by line OP with z-axis. ठीक है, एंड फाई इज इक्वल टू फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मोटा मोटी देखेंगे तो ओ एन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या है, फाई. ओ एन क्या है, पी के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को, पी के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को इन एक्स ओ वाई प्लेन जब ओरिजिन से मिलाते हैं या पोल से मिलाते हैं तो वो लाइन. पी के फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को जब किससे मिलाते हैं, ओ से, तो वो और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल. मतलब पी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर का जो पैर होगा उसको ओरिजिन से मिला देंगे, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या कहलाएगा, फाई. लिखिए, फाई इज इक्वल टू एन एंगल obtained by line ON with x axis नीचे से लिखिए, here ON इज इक्वल टू, ON की वैल्यू किसके बराबर है, रो के. रो इज इक्वल टू, ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, इससे लिखेंगे तो LP इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू LP. एल मेंशन नहीं किए क्या इसमें हमने, चलिए कोई बात नहीं. LP ये इसके पैरेलल और बराबर होता है. LP और LP की वैल्यू किसके बराबर है, R sin थीटा. ठीक है, फिर देखिए, OA इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एंगल 90 डिग्री, इससे वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, सॉरी ये परपेंडिकुलर डाले ना, तो ये 90 डिग्री, x इज इक्वल टू, ये कर्ण हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी रो कॉस फाई. ठीक है, लंब कर्ण आधार कॉस फाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई. एंड AN इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, इसी में साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे, लंब बटा कर्ण y इज इक्वल टू रो साइन फाई. ठीक है, उतारिए. ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम बेसिक बता रहे हैं आपको, मतलब
कायदे से बुक में ये था नहीं, हमको उसके आगे से शुरू करना चाहिए था, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पिक्चर आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशंस भी याद होने चाहिए। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिएगा x इज इक्वल टू रो कॉस फाई इज इक्वल टू रो कॉस फाई, रो इसके बराबर है, बताए थे, ओ एन इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू एल पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ मान रखेंगे रो की जगह तो आएगा आर साइन थीटा इंटू कॉस फाई। आपको ध्यान आ रहा होगा जब आप कार्टेशियन को पोलर में चेंज कर रहे थे डीजी में, तो एक्स की जगह यही रिलेशन लिख रहे थे। y इज इक्वल टू रो साइन फाई, रो की जगह आर साइन थीटा साइन फाई, अगेन देखिए y इज इक्वल टू रो साइन फाई, रो की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, फ्रॉम ट्रायंगल LOP, we have LOP, we have z बराबर r cos थीटा 1 2 3, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 कॉमा वी गेट। 2D में आप पढ़ते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 3D में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हो रहा है कि नहीं? देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे जेड स्क्वायर, देन एडिंग इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इस दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई दैट इज 1, साथ में आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, एक रिलेशन मिल गया, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। फिर देखिए, एंड सिंस रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रो इज इक्वल टू, इन दोनों से देखिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका और इसका, तो आपको मिलेगा, सॉरी इसका और इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, दैट इज रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इस रिलेशन से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट रो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को कंपेयर कर दिया है। दिस इम्प्लाइज दैट रो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव. This implies that rho square is equal to r square sin square theta is equal to r square sin square theta. बाहर निकल जाएगा मेरे हिसाब से r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ तक उतारिए, उसके बाद पहले हम कुछ समझाएंगे तब उतारिएगा, जगह भी नहीं है लिखने की. रो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तक उतारिए. हो गया भाई, आगे बढ़े. इसके बाद देखिए, चलिए ज़रा आप लोग इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करिए. आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा is equal to rho upon z. This implies that tan theta is equal to rho upon z is equal to rho की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन z. This implies theta is equal to tan inverse अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन z. ठीक, लिखिए. ये मत लिखिएगा, सेम रिजल्ट आ रहा था, यही लिख लीजिए नाउ करके. ये मत लिखिएगा, सेम रिजल्ट ऑब्टेन होने लगा था इसलिए नहीं कराया.
हो गया। इस ट्रायंगल में देखिए, इसी ट्रायंगल से आपने, ट्रायंगल का नाम क्या है, OAN, इसी ट्रायंगल OAN से आपने इन दो रिलेशंस को भी निकाला था, OAN से, है ना। इन दोनों रिलेशन को आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, रो साइन फाई रो कॉस फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज tan phi is equal to y by x. This implies phi is equal to tan inverse y by x. ठीक है, लिखिए, इन ट्रायंगल AON, इन ट्रायंगल AON कॉमा वी हैव, पूरा उतार लीजिए, इन ट्रायंगल ही नीचे वाला, रो साइन फाई अपॉन रो कॉस फाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये रिजल्ट उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये आपका इंट्रोडक्शन था स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगर अब आज के बाद कोई आपसे स्पेरिकल पूछे तो आपको ये पूरी बात समझानी होगी। स्पेरिकल में आर थीटा फाई, आर क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है, ये तीनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ जैसे ही आप समझाएंगे ये एक्सप्रेशंस रिजल्ट आर थीटा फाई, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स वेयर एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू दिस दिस दिस। दैट मीन्स इक्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पूरा आपको समझाना होगा। डायग्राम बना लीजिए। इस ये बताइए, सर्किल को 3 डायमेंशन में क्या कहते हैं? आर और थीटा बेसिकली 2 डायमेंशन में सर्किल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको पोलर कहते हैं। और जब 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं तो सर्किल किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पेयर में, इसलिए इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हो गया भाई? ये इसके पैरेलल और बराबर, ये इसके पैरेलल और बराबर, ये इसके पैरेलल और बराबर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडलाइन। अब यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, मेन टॉपिक्स पे आ रहे हैं। लिखिए, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आज जितना पढ़ेंगे उसी का 4 दिन बस पढ़ना है। जब ऐसे पढ़ाई को देखेंगे ना तो बहुत नहीं लगती है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये सब आपको आने चाहिए मतलब आना चाहिए। देखिए 3 डायमेंशन में स्टडी है, एक्स एक्सिस, वाई, जेड, ठीक है। पहले वाला ही डायग्राम, हाँ अच्छा जरा सा 5 मिनट। जो पहले वाला डायग्राम बनाए हैं उसी को बना लीजिए, और कोई भी इसमें आर्टिकल मत लिखिएगा, बस बना लीजिए, बनाइए। करिए यही बनाए कि नहीं। सबसे पहले आपको ये बताया गया था ये कोई कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे आपने एक पॉइंट ले लिया था, दैट पॉइंट इज P, कार्टेशियन में XYZ, पोलर में R थीटा फाई। इसको इससे मिला दिया था, ये आपका क्या था R, और ये क्या था आपका थीटा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ डाला था, इस परपेंडिकुलर को नाम दिए थे N का, ये इसीलिए कर्व बनाते ही हैं N का। ये क्या था फाई, ठीक है। ये बेसिक आपका डायग्राम था। इसको आपने क्या नाम दिया था रो का, इसका कोऑर्डिनेट क्या था रो और फाई। इससे यहाँ पे क्या डाला था आपने परपेंडिकुलर, उसको नाम दिए हैं ए का। N को इससे मिलाया था 90 डिग्री, इसको क्या माना था x, ये भी पूरा का पूरा क्या था आपका x, ये क्या था आपका z, जब यहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगा तभी z होगा। ये इसके बराबर था, ये भी क्या था रो, रो इज इक्वल टू, ये क्या वैल्यू आई थी r साइन थीटा। ये पिक्चर चाहिए था हमको, ये आपका पोल ओ। आगे बढ़े, चलिए पहले लिख लीजिए, डायग्राम बन ही गया होगा क्योंकि फिर हम गंदा करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हमने पहले डायग्राम के लिए कह दिया। लिखिए, इफ वी कंसीडर द पोलर कोऑर्डिनेट, इफ वी कंसीडर द पोलर कोऑर्डिनेट
of a point n is ब्रैकेट में रो कॉमा फाई एंड शब्द पे ध्यान दीजिएगा भावना, क्या बोला? पोलर इसको, क्योंकि ये कितने डायमेंशन में? 2D। इसको स्पेरिकल बोलेंगे क्योंकि कितने डायमेंशन में है? 3D। एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट ऑफ P इज r, थीटा, फाई। r, थीटा, फाई। नीचे से लिखिए, फर्स्ट वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल n in polar coordinate full stop, a velocity along ON is denoted by, कहे थे चैप्टर पढ़ के आइएगा, पढ़े थे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी क्या क्या होती हैं? कभी सुना था dr/dt, r dθ/dt? dr/dt किधर होती है? हाँ, x होता कहाँ है इसमें? ये तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या बताए थे? ये 2D है, ये कर्व है, कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट r, थीटा है, इसको इससे मिलाया, दिस इज थीटा, दिस इज r। इन दिस केस दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड dr/dt which is denoted by vr, that is radial velocity, and the velocity perpendicular to it, that is v theta is equal to r dθ/dt, this is called transverse velocity। ठीक है, अगर r थीटा को हमने n फाई से रिप्लेस कर दिया तो जो काम r कर रहा था वो काम कौन करेगा? रो। और जो काम थीटा कर रहा था वो काम कौन करेगा? फाई। तो अगर हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालेंगे तो मिलेगा d/dt। क्लियर? फिर देखिए, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। हम किधर जाते हैं? थीटा से दूर भागते हैं। तो अगर हम फाई से दूर भागेंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी, दीपांजलि गेट इट? थीटा से दूर भागते हैं तो रो से दूर भागेंगे, ये जो वेलोसिटी आएगी r dθ/dt, दैट इज रो d∅/dt फ्रॉम BSc सेकेंड ईयर। ठीक है, मतलब इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे आर्टिकल में सबसे पहले हमको n पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज n इज इन 2 डायमेंशन एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन, that is in polar coordinate system. In polar coordinate system the radial velocity is d/dt whereas the transverse velocity is r dθ/dt, so that here at point n in 2 dimension the radial velocity is d/dt and the transverse velocity is rho d∅/dt। अब ये पिक्चर हम शिफ्ट कर देंगे P पे शिफ्ट करके तब अलग अलग कंपोनेंट निकालेंगे। बुक में नहीं है, हम बुक से मत्था मार चुके हैं, अभी बता दे रहे हैं। बुक में हम खूब मत्था मार लिए, हमको भी फाइनली ये नहीं समझ में आया क्या नौटंकी उसमें मचा रहा है, इसीलिए हम ये गूगल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गूगल में जो डायग्राम बहुत अच्छा दिया था वो आपकी बुक में कहीं नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है खोलने की। बुक खोलेंगे तो बस वो रट्टू तोता बन के रह जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए गूगल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखिए, इज डिनोटेड बाई d/dt in
डायरेक्शन ऑफ रो इंक्रीजिंग, इन डायरेक्शन ऑफ रो इंक्रीजिंग, in direction of rho increasing, full stop, and a velocity rho d phi by dt, rho d phi by dt perpendicular to ON, rho d phi by dt perpendicular to ON in phi increasing direction, in phi increasing direction। ठीक है, नीचे से लिखिए वेलोसिटी ऑफ P, वेलोसिटी ऑफ P relative to ON, relative मतलब संबंधित, RELATIVE, relative to ON is, देखिए रो फाई। जब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा तो दो कंपोनेंट्स तो इसके ठीक हो गए, बचा तीसरा कंपोनेंट। ये किस प्लेन की मोशन थी? एक्स वाई। कौन सा प्लेन बच गया? जेड एक्सिस बच गया। तो अगर एक्स वाई का मोशन ये बंदा बता रहा है तो जेड का मोशन भी तो निकालना पड़ेगा। पॉइंट पी पर जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी, कार्टेशियन में पढ़ते थे डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, तो जेड डायरेक्शन में क्या होगा? डी जेड बाई डी टी, ये डी जेड बाई डी टी, जेड इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। ठीक है, कार्टेशियन में डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, उस हिसाब से ये क्या होगा? डी जेड बाई डी टी, एक्स इंक्रीजिंग वाई इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। पोलर का ये हमने बता दिया। तो ओवरऑल ऐसे अपने दिमाग को मैनिपुलेट करिए कि जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोशन होता तो ये नहीं कि यही बेचारा गति करता है। कितने प्लेन हो गए? 3। तो पहले 2D प्लेन को लेते हैं। 2D प्लेन में मोशन कौन बताता है? n। कौन बच गया? z एक्सिस। z एक्सिस में मोशन को ये बताएगा। अब 1, 2, 3, इन तीनों को शिफ्ट करेंगे p पॉइंट पे और तब कंपोनेंट निकालेंगे r, थीटा और z डायरेक्शन में। ठीक है, लिखिए रिलेटिव टू ON इज dz बाई dt along NP डायरेक्शन, along NP डायरेक्शन। नीचे से लिखिए hence the velocity of particle P is given by, hence the velocity of particle P is given by, सब छोड़ दीजिए, अब समझ लीजिए, सबको हम शिफ्ट कर रहे हैं P पे, जो अभी हम आपसे कह रहे थे। ये तो ऑलरेडी बेचारा P पे है ना अभिषेक? ठीक है, ये इसके पैरेलल था, इसी की सीध में आ गया डी रो बाई डी टी। ठीक है, और इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो डी रो बाई डी टी और दूसरा है डी जेड बाई डी टी और रो डी फाई बाई डी टी। ये रो डी फाई बाई डी टी। ठीक है, सब पैरेलल दिख भी रहा होगा आपको। आगे बढ़े अभिषेक? ठीक है, फिर देखिए ये एंगल थीटा, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इधर की तरफ, ये पैरेलल लाइन ये कट कर रहा है। इफ दिस इज इक्वल टू थीटा देन दिस मस्ट ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट इधर डी जेड बाई डी टी कॉस
थीटा, एंगल से सटा हुआ कॉस। फिर देखिए ये और ये के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। ना समझ में आए, थीटा 90, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, 90 प्लस थीटा प्लस अननोन इज इक्वल टू 180। तो ये अननोन एंगल आएगा 90 माइनस थीटा, इसका सम्मुख एंगल ये भी कितना आएगा 90 माइनस थीटा। एंगल से सटा हुआ कॉस डी रो बाई डी टी, कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। कोई डाउट इतने में? आगे देखिए, ये एक कंपोनेंट इसका, ये एंगल से सटा कॉस, तो दूसरा वाला साइन। ठीक है, बचा ये एंगल से सटा हुआ कॉस, दूसरा वाला साइन, ये डी रो बाई डी टी साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। ठीक है, कोई इसमें डाउट? ये दूसरा डायग्राम बनेगा, उसमें गंदगी मत करिएगा, लिखिए नीचे से। चले नीचे से लिखिए, हैंस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p इज गिवन बाय, नीचे से पहला पॉइंट वेलोसिटी डी रो बाई डी टी, वेलोसिटी डी रो बाई डी टी अलोंग एल पी, शिफ्ट करने के बाद। ठीक है निधि, ठीक है, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे तो किसके डायरेक्शन में हो गया? एल पी, अलोंग एल पी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वेलोसिटी रो डी फाई बाई डी टी, वेलोसिटी रो डी फाई बाई डी टी परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी के, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी के, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी के की जगह आप एन कर दो, एक काम करो, परपेंडिकुलर टू प्लेन जेड पी एन, देखिए जेड पी एन इसी प्लेन के परपेंडिकुलर था ना रो डी फाई बाई डी टी, तो ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तब भी रो डी फाई बाई डी टी होगा, किसके परपेंडिकुलर? एल पी एन, ये जो डॉटेड लाइन बनी है इसके ठीक परपेंडिकुलर। ठीक है अभिषेक, तीसरा थोड़ा सा इसमें और लिखिए, परपेंडिकुलर टू जेड पी एन, प्लेन जेड पी एन इन डायरेक्शन ऑफ जेड, इन डायरेक्शन ऑफ जेड ऑफ फाई इंक्रीजिंग, in direction of z of phi increasing, in direction of z of phi increasing। तीसरा, velocity dz by dt in direction of np, velocity dz by dt in direction of np। ये इसमें तो कोई चेंज आया नहीं था, ये तो ऑलरेडी p पे थी, इन दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे। इतने में कोई डाउट? ये शिफ्टिंग के बाद की लाइन है। अब हमको बस लिखवा दीजिए आप लोग, r का डायरेक्शन ये है ना, r इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, काम करिएगा इसको इधर ना बना करके ऐसे बना दीजिएगा, ये ठीक है। आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में क्या दिख रहा है? डी जेड बाई डी टी कॉस थीटा प्लस डी रो बाई डी टी साइन थीटा, और आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? वी आर।
ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगी, बोलिए डी रो बाई डी टी, बोलते चलिए डी रो बाई डी टी साइन थीटा प्लस डी जेड बाई डी टी कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग ओपी इंक्रीजिंग डायरेक्शन। क्लियर। दूसरा वाला इसके और इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। अब रिजल्टेंट कैसे लिया जाए वो बताइए, तो हमेशा रिजल्टेंट आर थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन लेते हैं, तो थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन लेंगे, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या आएगा, डी रो बाई डी टी कॉस थीटा माइनस डी जेड बाई डी टी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू ओपी इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन। और ये बेचारा लापता, किसी काम का नहीं, रो डी फाई बाई डी टी, ये हमेशा और हमेशा प्लेन एल पी एन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू एल पी एन प्लेन। लिखिए नीचे से लिखिए, हेंस वी हैव द वेलोसिटी एज, पहला पॉइंट डी रो बाई डी टी साइन थीटा, कौन है, दादी से बोलो, डी रो बाई डी टी साइन थीटा प्लस डी जेड बाई डी टी कॉस थीटा प्लस डी जेड बाई डी टी कॉस थीटा, है ना। आगे इसी में लिखिए, इज अलोंग ओपी इन प्लेन जेड पी एन। प्लेन कौन सा आपने लिया था, इन प्लेन जेड या एल भी ले सकते हैं, एक चीज लेकर के चलिएगा, इन प्लेन एल पी एन, इन प्लेन एल पी एन, ठीक है, एल पी एन कर लीजिए, जेड से फिर कंफ्यूजन ना हो, या तो जेड पी एन या एल पी एन, एक ही चीज लेके आना। अगर पीछे जेड पी एन लिखा है तो यहाँ पे भी जेड पी एन लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, दूसरा डी रो बाई डी टी कॉस थीटा माइनस डी जेड बाई डी टी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू ओपी, इज परपेंडिकुलर टू ओपी, देख लीजिए, परपेंडिकुलर टू ओपी इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन जेड पी एन प्लेन, ठीक है। लिखिए इस परपेंडिकुलर टू ओपी इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इन थीटा इंक्रीजिंग डायरेक्शन इन प्लेन एल पी एन, इन प्लेन जेड पी एन। एक चीज लिखिएगा, कोई भी जो लिख रहा हूं वही लिखिएगा, इन प्लेन एल पी एन कह सकते हैं या जेड पी एन कह सकते हैं, लेकिन लिखिएगा एक ही चीज, जेड पी एन। तीसरा रो डी फाई बाई डी टी, रो डी फाई बाई डी टी परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड पी एन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड पी एन, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, डायग्राम बना लीजिए।
पहला आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन, दूसरा परपेंडिकुलर टू आर इंक्रीजिंग डायरेक्शन, और तीसरा जेड पी एन प्लेन के परपेंडिकुलर। इसको हमने दो तरीके से बताया था, पॉइंट पी का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ओ एन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा वो, या सीधे सीधे हमने बताया था कि इसी प्लेन के परपेंडिकुलर। हो गया भाई? हो जाए तो बताइएगा। हो गया? यहाँ दिख रहा होगा रो बराबर आर कोसाइन थीटा, जेड बराबर आर कॉस थीटा हमने निकलवाया था, है ना, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, देखिए ब्लैक बोर्ड पे, सिंस रो बराबर आर साइन थीटा एंड जेड बराबर आर कॉस थीटा, ये हमने पीछे निकलवाया था। दिस इम्प्लाइज दैट, या डिफ्रेंशिएटिंग टी के रिस्पेक्ट में है, एबव विथ रिस्पेक्ट टू टी कॉमा वी गेट, मिलेगा आपको डी रो बाई डी टी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी साइन थीटा एंड डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर कॉस का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी कॉस थीटा। दिस implies that डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। 1 2 देखिए, इसको देखिए, डी रो बाई डी टी साइन थीटा डी जेड बाई डी टी कॉस थीटा, तो
तो इक्वेशन 1 में साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय साइन थीटा एंड इक्वेशन 2 बाय cos theta and then adding comma we get making d rho by dt sin theta plus d rho by dt sin theta dz by dt cos theta is equal to साइन थीटा आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डी आर बाई डी टी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। कुछ कटेगा? मेरे हिसाब से ये टर्म इससे पूरा कैंसिल। इन दोनों टर्म में से डी आर बाई डी टी कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा? दिस इम्प्लाइज दैट डी रो बाई डी टी साइन थीटा प्लस डी जेड बाई डी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। आ गया वही चीज़ जो पहले पढ़ा था सेकेंड ईयर में, डी आर बाई डी टी। फिर देखिए अगेन इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 में कॉस से, इक्वेशन नंबर 2 में साइन से और सब्सट्रैक्ट। अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, डायग्राम मिटा रहा है, मेरा काम खत्म हो गया डायग्राम का। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कॉस थीटा एंड इक्वेशन 2 बाय साइन थीटा एंड देन सब्सट्रैक्टिंग वी गेट। चलिए बताइए, 1 में आएगा डी रो बाई डी टी कॉस थीटा माइनस डी जेड बाई डी टी साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें किसका मल्टीप्लाई है? कॉस का। कराइए, आर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, माइनस डी जेड बाई डी टी में साइन थीटा का, तो डी आर बाई डी टी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। मेरे हिसाब से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा दिस इम्प्लाइज डी रो बाई डी टी कॉस थीटा माइनस डी जेड बाई डी टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी कॉमन, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर देखिए सेम वही चीज़ आ गई है आपकी। ठीक है, तो अब आपका एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी आर बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी एंड रो डी फाई बाई डी टी। रो की जगह आप वैल्यू लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो मिलेगा आर साइन थीटा डी फाई बाई डी टी। यही 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, जिसमें से 2 कॉम्पोनेंट आपने पढ़ा है, डी आर बाई डी टी और आर डी थीटा बाई डी टी, अभी हम मेंशन कर रहे थे। ठीक है, उतारिए पूरा।
जितना अच्छा ये टॉपिक आपका गूगल पे दिया हुआ है, RM मिश्रा करके एक है, उनका आर्टिकल है ये, BHU के वो हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के HOD, उतना ही कहीं नहीं दिया हुआ है। मतलब हमको तो यही लगा कि हम तो पढ़ाएंगे ही नहीं, से पढ़ाएंगे कैसे, इतना बेकार दिया है। मेन क्या है, खुद को समझ में आ गया, आप एक्सप्लेन करने लायक भी तो रहे, इतना ख़राब इसमें दे रखा है। अब क्लास ऐसे 3 बजे से चलेगा रोज़, ठीक है। 3 बजे से आके अपना पढ़ जाइए और थर्सडे तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर संडे को आना रहेगा, संडे को सर पढ़ाएंगे। DLM बर्ड्स एक ही दिन में पढ़ा देंगे, वो 3-4 घंटा जो भी लगेगा पढ़ा के ख़त्म करेंगे। मंडे को 15 है, अगले दिन मतलब संडे को ही दे लीजिए भाई, मंडे संडे में कोई अंतर तो है नहीं, संडे को ही दे लीजिए। सैटरडे को देना हो सैटरडे को दे लीजिए। हो गया भाई, बोले आगे। बोले हो गया। नीचे से लिखिए, हेंस वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, हेंस वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, हेंस वेलोसिटी कंपोनेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। पहला पॉइंट, a velocity dr by dt, a velocity
dr/dt कॉमा along OP in plane ZPN दूसरा वेलोसिटी r d थीटा बाई डी टी, वेलोसिटी r d थीटा बाई डी टी कॉमा परपेंडिकुलर टू OP इन प्लेन ZPN ठीक है। और तीसरा ZPN के ही परपेंडिकुलर हो जाती है ना। तीसरा मान रख रहे हैं यहाँ पे रो का, ठीक है। तीसरा r sin थीटा d फाई बाई डी टी, r sin थीटा d फाई बाई डी टी कॉमा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ZPN, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ZPN। नीचे से लिखिए विच आर रिस्पेक्टिवली डिनोटेड बाई देखिए VR का मतलब dr/dt, r के परपेंडिकुलर थीटा इंक्रीजिंग में r d थीटा बाई डी टी और v फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा d फाई बाई डी टी। लिखिए हो गया। नीचे से लिखिए 10 रिजल्टेंट वेलोसिटी इज क्या होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस v थीटा स्क्वायर प्लस v फाई का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू dr/dt का स्क्वायर प्लस r d थीटा बाई डी टी का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा d फाई बाई डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पूरा वेलोसिटी का कंसेप्ट था। नेक्स्ट हेडलाइन, ये क्या सब